करते हैं। आप बराए करम स्टेज पे तशरीफ लाए, आपका खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं। जनाब सदर, मोहतरम असातिज़ा इकराम और मेरे मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मुझे जिस मौजू पर लफ्ज़ुशाई का मौका दिया गया है वो है आलम इस्लाम के बुजुर्ग व अली कामिल शख्सियत, जिनके तज़किरे और जिनकी जिंदगी के हालात और तौबा के किस्से सैकड़ों किताबों में शाये हो चुके हैं, जिससे मेरी मुराद है हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह। हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह मशहूर बुजुर्गों में इस रिसाला में उनके कई किस्से जिक्र हो चुके हैं। वो इब्तिदा में कुछ अच्छे हाल में न थे। एक शख्स ने उनसे उनकी तौबा का किस्सा पूछा कि क्या बात पेश आई जिस पर आपने अपनी साबिक़ा जिंदगी से तौबा की। वो कहने लगे, मैं एक सिपाही था और शराब का बहुत शौकीन और बहुत आदी था। हर वक्त शराबी में मुनहमिक रहता था। मैंने एक बांदी खरीदी जो बहुत खूबसूरत थी और मुझे उससे बहुत ताल्लुक था। उससे मेरी एक लड़की पैदा हुई। मुझे उस लड़की से भी मोहब्बत थी और वो लड़की मुझसे बहुत मानूस थी, यहाँ तक कि वो पाँव चलने लगी तो उस वक्त मुझे उससे और भी ज्यादा मोहब्बत हो गई थी। वो हर वक्त मेरे पास रहती थी, लेकिन उसकी आदत ये थी कि जब मैं शराब का गिलास पीने के लिए लेता तो वो मेरे हाथ में से छीन कर मेरे कपड़ों पर फेंक देती। मोहब्बत की ज्यादती की वजह से उसको डांटने को दिल न मानता। जब वो 2 बरस की हो गई तो उसका इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस सदमे ने मेरे दिल में जख्म कर दिया। एक दिन 15 शाबान की रात थी। मैं शराब में मस्त था, ईशा की नमाज भी न पढ़ी, इसी हाल में सो गया। मैंने ख्वाब में देखा कि हश्र कायम हो गया, लोग कब्रों से निकल रहे हैं। ऐ फर्श मखमल पे सोने वालों, ऐ फर्श मखमल पे सोने वालों, अपने अमाल का जायजा लो वरना महशर में खून के आंसू रोना पड़ेगा। मैं भी उन लोगों में शामिल हूँ जो मैदान हश्र की तरफ जा रहे हैं। मैंने अपने पीछे कुछ आहट से सुनी। मैंने जो मुड़कर देखा तो एक बहुत बड़ा काला था मेरे पीछे दौड़ा हुआ आ रहा है। उसकी कई आंखें, मुंह खुला हुआ और बेतहाशा मेरी तरफ दौड़ा हुआ आ रहा है। मैं उसके डर से घबराकर खौफजदा जोर से भाग रहा हूँ और वो मेरे पीछे भागा चला रहा है। सामने मुझे एक बूढ़े मियाँ निहायती नफीस लिबास, निहायती महकती खुशबू उनमें से आ रही है, मिले। मैंने उनको सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया। मैंने उनसे कहा खुदा के वास्ते मेरी मदद कीजिए। वो कहने लगे, मैं ज़ईफ़ आदमी हूँ, ये बहुत कवि है, ये मेरे काबू का नहीं, लेकिन तू भागा चला जा, शायद आगे कोई ऐसी चीज मिल जाए जो इससे निजात का सबब बन जाए। मैं बेतहाशा भागा चला जा रहा था। मुझे एक टीला नजर पड़ा, मैं उस टीले पर चढ़ गया, मगर वहाँ चढ़ते ही मुझे जहन्नम के दहकती हुई आग उस टीले के परे नजर पड़ी। उसकी दहशतनाक सूरत और उसके मंजर नजर आए। इन सब हालात के देखने के बावजूद भी उस आग की इतनी दहशत मुझ पर सवार थी और इसी तरह भागा चला जा रहा था कि मैं करीब ही था कि जहन्नम के गड़े में जा पड़ूं। इतने में एक जोर की आवाज मुझे सुनाई दी, कोई कह रहा है पीछे हट। तो इन जहन्नमी लोगों में से नहीं, मैं वहां से फिर पीछे को दौड़ा और वो सांप भी मेरे पीछे पीछे लौट आया। फिर मुझे वो बूढ़े मियाँ सफेद लबास में नजर पड़े। मैंने उनसे फिर कहा कि मैंने पहले भी दरख्वास्त की थी कि इस अज़्ज़े से किसी तरह बचाए, लेकिन आपने कबूल न किया। वो बूढ़े मियाँ रोने लगे और कहने लगे, मैं बहुत ज़ईफ़ आदमी हूँ, ये बहुत कवि है कि मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकता। अलबत्ता सामने ये एक दूसरी पहाड़ी है, इस पर चढ़ जा। इसमें मुसलमानों की कुछ अमानत रखी है, मुमकिन है तेरी भी कोई ऐसी चीज अमानत रखी हो जिसकी मदद से इस अज़्ज़े से बच सके। मैं भागा, वो उस पर गया और वो अज़्ज़ा भी मेरे पीछे पीछे भागा चला आ रहा है। वहाँ मैंने देखा एक गोल पहाड़ है, उसमें बहुत सी ताक खिड़कियाँ खुले हुए हैं, उन पर पर्दे पड़े हुए हैं। हर खिड़की के 2 कवाड़ है, सोने की, जिन पर याकूत जड़े हुए हैं और मोतियों से लग रहे हैं, और हर कवाड़ पर एक रेशमी पर्दा पड़ा हुआ है। मैं जब उस पर चढ़ने लगा तो फरिश्ते ने आवाज दी कि कवाड़ खोल दो और पर्दे उठा दो और बाहर निकल आओ। शायद इस परेशान हाल की कोई अमानत तुम में ऐसी हो जो इसको इस वक्त इस मुसीबत से निजात दे। उसकी आवाज के साथ ही एकदम कवाड़ खुल गए और पर्दे उड़ गए और उसमें से चांद जैसी सूरत के बहुत से बच्चे निकले। मगर मैं इंतहाई परेशान था कि वो सांप तो मेरे बिल्कुल ही पास आ गया था। इतने में वो बच्चे चिल्लाने लगे, अरे तुम सब जल्दी आओ, ये सांप तो इसके पास ही आ गया है। उस पर फौजों के फौजे बच्चे निकल आए। उनमें दफादर मेरी निगाह अपनी उस 2 साल बच्ची पर पड़ी जो मर गई थी। वो मुझे देखते ही रोने लगी और कहने लगी, खुदा की कसम, ये तो मेरे अब्बा है। और ये कहते ही तीर की तरह कूद कर एक नूर के पल्ले पर चढ़ गई। उसने अपने बाएं हाथ को मेरे दाहिने हाथ की तरफ बढ़ाया। मैं जल्दी से उसमें लिपट गया। फिर उसने अपना दाहिना हाथ उस सांप की तरफ बढ़ाया। वो फौरन ही पीछे को भागने लगा। फिर उसने मुझे बिठाया और वो खुद मेरी गोदी में बैठ गई और अपने दाहिने हाथ को मेरी दाढ़ी पर फेरने लगी और कहने लगी, मेरे अब्बा जान, अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाहि व मा नज़ला मिनल हक़। क्या ईमान वालों में से जो लोग गुनाहों में मुब्तला रहते हैं, उनके लिए इस बात का वक्त अभी तक नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह के जिक्र के वास्ते
हर बात के वास्ते उन पर नाजिल हुई है, झुक जाए। उसकी ये बात सुनकर मैं रोने लगा। मैंने पूछा, बेटी क्या तुम सब कुरान शरीफ को जानती हो? कहने लगी, हम सब कुरान शरीफ को तुम सबसे ज्यादा जानते हैं। मैंने पूछा, बेटी ये सांप क्या बरत थी जो मेरे पीछे लग गई थी? उसने कहा, ये आपके बुरे अमाल थे जिसको आपने अपने गुनाहों में इतना कभी कर दिया कि वो आपको जहन्नुम में खींच कर डालने की फिक्र में था। मैंने पूछा, बेटी वो सफेद और ज़ईफ बुजुर्ग कौन थे? उसने कहा, ये आपके नेक अमाल थे जिसको आपने इतना ज़ईफ कर दिया कि वो उस सांप को आपसे दफा न कर सके। अलबत्ता इतनी मदद कर दी कि बचने का रास्ता बता दिया। मैंने पूछा, बेटी कि तुम इस पहाड़ में क्या करती हो? कहने लगी, हम सब मुसलमानों के बच्चे हैं, कयामत तक हम यहाँ रहेंगे, आपके आने की मुंतज़िर है। जब आप सब आएंगे तो हम सिफारिश करेंगे। उसके बाद ही मेरी आँख खुल गई और उस सांप की दहशत मुझ पर सवार थी। मैंने उठते ही अल्लाह जल्ल शानहू के सामने तौबा की और अपने बुरे अफ़आल को छोड़ दिया। मेरी माँ और बहनों, मेरी तकरीर खत्म की तरफ है। मेरा नाम मिज़बानम है और मेरे वालिद का नाम अय्यूब खान है। लेकिन आप जानते होंगे मैं इसी इदारे दिनियात मकतब तजवीदुल कुरान की तालिबा हूँ, जिसके बानी हाफिज मोहम्मद सादिक शाह साहब है। हमारे हाफिज साहब कहते हैं कि अच्छों की सोबत अच्छा बना देती है और बुरों की सोबत बुरा बना देती है। इसलिए मेरे आपसे दरख्वास्त है कि आप अपना रिश्ता और अपने बच्चों का रिश्ता दीनी तालीम से जोड़ो। अगर आप अपने बच्चों को दीनी तालीम नहीं दिलाएंगे तो बहुत पछताना पड़ेगा और खून के आंसू रोना पड़ेगा। मैं इस शेर के साथ अपनी तकरीर खत्म करना चाहती हूँ। सोहबते बद से हमेशा भाग तू, सोहबते बद से हमेशा भाग तू, वरना बन जाएगा काला नाग तू। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।